गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमारा लेसन 5 है तानसेन। बच्चों, आपने तानसेन का तो नाम सुना ही होगा। वो एक बहुत बड़े संगीतकार थे। आज उनके जीवन से रिलेटेड इन सब बातों को आपको इस अध्याय में बताया जाएगा। देखिए, यू मे हैव heard the name of तानसेन, the greatest musician our country has produced। तुमने तानसेन, एक महान संगीतकार का नाम सुना होगा जो हमारे देश में पैदा हुए हैं। A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behet near Gwalior। एक महान संगीतकार मुकुंदन मिश्रा और उसकी पत्नी जो ग्वालियर के पास बेहट में रहते थे। तानसेन was their only child। तानसेन उनका इकलौता पुत्र था। It is said that he was not a child। कहा जाता है कि वो एक बहुत शरारती बच्चा था। नॉटी, शरारती। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals। प्राय वह जंगलों में खेलता हुआ दौड़ता था और शीघ्र ही उसने पशु पक्षियों की आवाजों को बोलना सीख लिया। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciple। एक प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम स्वामी हरिदास था, वो अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे। Tired, the group settled down to rest in a shady grove। थका हुआ गुरु और शिष्यों का वो समूह एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। तानसेन saw them। तानसेन ने उन्हें देखा। Strangers in the forest, he said to himself। उसने अपने आप से कहा, अजनबी इस जंगल में। It will be fun to frighten them। इन्हें डराना बहुत अच्छा होगा, बड़ा मजाकिया होगा। Strangers in the forest, अजनबी जंगल में। He said to himself। उसने अपने आप से कहा, It will be fun to frighten them। उन्हें डराना बड़े मजे की बात होगी। He hid behind a tree and roared like a tiger। वह पेड़ के पीछे छिप गया और चीते की तरह दहाड़ा। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together। यात्रियों का वो समूह डर से इधर उधर भागने लगा, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें एक साथ पुकारा। Don't be afraid, he said। उन्होंने कहा, डरो मत। Tigers are not always dangerous। चीते सदैव हानिकारक नहीं होते हैं। Let us look for this one। आओ देखते हैं। Suddenly one of his men saw a small boy behind a tree। अचानक उन्होंने एक छोटा लड़का पेड़ के पीछे देखा। There are no tiger here, master, he said। उन्होंने कहा, मेरे स्वामी यहाँ कोई चीता नहीं है। Only this naughty boy। केवल ये शरारती लड़का है। स्वामी हरिदास
डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उन्हें दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन के पिता के पास गए और कहा, योर सन इज वेरी नॉटी, तुम्हारा बेटा बड़ा शरारती है। ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, ये बड़ा होशियार भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं सोचता हूं कि मैं इसे एक अच्छा संगीतकार बना सकता हूं। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन की उम्र लगभग 10 वर्ष थी जब वह अपने गुरु स्वामी हरिदास के साथ चले गए। He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. वे उनके पास 11 वर्ष तक रहे, उन्होंने संगीत सीखा और एक महान संगीतकार बन गए। At about this time, his parents died, और उस समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मुकंदन मिश्रा dying wish was that Tansen should visit मोहम्मद गौस of ग्वालियर। मुकंदन मिश्रा की मरते वक्त इच्छा थी कि तानसेन को मोहम्मद गौस जो ग्वालियर के रहने वाले थे उनके पास जाना चाहिए। उनके मरते वक्त ये इच्छा थी। मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन, मोहम्मद गौस एक पवित्र आत्मा थी। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और मुकंदन मिश्रा उनके बड़े भक्त थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और प्राय उनके पास जाते थे। While living in Gwalior with Mohammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrgnani, who was a great musician herself. जब वे मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रह रहे थे, तानसेन को रानी मृगनयनी के पास ले गए, जो अपने आप में एक महान संगीतकार थी। There he met and married one of the ladies of the court. उन दोनों की कोर्ट में शादी हो गई। Her name was हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी also became स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी had 5 children, उनके 5 बच्चे हुए। who were all very musical, जो सभी संगीतमय थे। तानसेन had by this time became very famous, और उस समय तक तानसेन बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। Sometime he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he instead जोर देकर कहना, आग्रह करना, तानसेन should join his court। कभी कभी वो सम्राट अकबर के दरबार में गाते थे, और वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने उससे आग्रह किया कि वो उनके दरबार में ही रहने लगे। तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the empire। 1556 में तानसेन अकबर के दरबार में गए और वो सम्राट अकबर के बहुत प्रिय हो गए। अकबर would call upon Tansen to sing at any time during the day or night। अकबर तानसेन को किसी भी समय गाने के लिए कह देता था, दिन हो या रात। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice। प्राय
वो तानसेन के घर जाते थे जब तानसेन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता था उन्हें सुनने के लिए। He also gave him many presents. उन्होंने उन्हें बहुत से उपहार भी दिए। Some of the courtiers became jealous of तानसेन, जिससे कुछ दरबारी लोग तानसेन से ईर्ष्या करने लगे। We shall never be able to rest in Tansen's room, they declared. उन्होंने घोषणा की, हम कभी तानसेन को आराम से नहीं रहने देंगे जब तक वह बर्बाद ना हो जाए। One of the courtiers, Shaukat Ben, had a bright idea. एक दरबारी था जिसका नाम शौकत बैन था। उसके दिमाग में एक विचार आया। Let us make him sing राग दीपक, he said. उसने कहा, हम ऐसा करते हैं, तानसेन से राग दीपक गाने के लिए कहते हैं। How will that help us? asked another man. अन्य दरबारियों ने पूछा, यह हमारी मदद कैसे करेगा? If राग दीपक is properly sung, यदि दीपक राग उचित रूप से गाया गया, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. तो हवा इतनी गर्म हो जाएगी कि गाने वाला जलकर राख हो जाएगा। तानसेन is very good singer. तानसेन एक अच्छा गायक था। एक ही सिंग्स राग दीपक, यदि वह दीपक राग गाए, ही विल डाई, तो मर जाएगा, एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मैन वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत अकबर के दरबार में गया और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, हम नहीं मानते कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उससे राग दीपक गाने के लिए कहो। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपर्ली, केवल महान संगीतकार ही इसे उचित रूप से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, वास्तव में वह भी गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, अकबर सेड, अकबर ने कहा। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन डरा हुआ था, बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वह राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था। वेरी वेल माय लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, ठीक है मेरे स्वामी, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे तैयार होने के लिए थोड़ा समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो इतना दुखी पहले कभी नहीं देखा गया। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं राग गा सकता हूं। But the heated news of will not only set the lamp alight, it will also burn me to ashes. अगर मैं राग दीपक गाऊं, वो कोई किसी दीपक की रोशनी नहीं है, वो तो मुझको जला करके राख कर देगी। Then he had an idea. तब उसके दिमाग में एक विचार आया। If someone sing राग में at the same time and sing it properly, it will bring rain. यदि कोई राग महक गाए तो सही ढंग से गाए तो इससे वर्षा होगी। Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती ऐसा कर सकती है, उसने कहा। He taught the two girls to sing राग में,
उन्होंने दो लड़कियों को राग में सिखाया था। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 weeks। उन्होंने 2 सप्ताह तक अब रात दिन अभ्यास किया था। तानसेन told them, तानसेन ने उन्हें कहा, You must wait till the lamps start burning and then you start singing। तुम्हें जब तक दीपक जले तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और तब तुम्हें गाना चाहिए। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak। अब वो समय आ गया, उसके लिए जो दिन निश्चित किया था, कस्बे के सब लोग तानसेन के राग दीपक को सुनने के लिए एकत्र हो गए। When he began to sing, जब उसने गाना शुरू किया, the air became warm, हवा गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, और शीघ्र ही जो वहां श्रोता बैठे थे उन्हें सांस लेने में समस्या होने लगी। The leaves on the tree dried up, पेड़ों के पत्ते सूख गए and fell to the ground, और जमीन पर गिरने लगे। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil। और जब तक संगीत चलता रहा, पक्षी गिरने लगे, मर गए, और नदियों का पानी उबलना शुरू हो गया। People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps। लोग डर से चिल्लाने लगे, कहीं और दीपक कहीं उन्होंने दीपक जलाए। At once सरस्वती and रूपवती began to sing राग में, और तभी सरस्वती ने और रूपवती ने राग में गाना शुरू कर दिया। The sky clouded over and the rain came down। आकाश में बादल चढ़ गए और वर्षा आनी शुरू हो गई। तानसेन was saved, तानसेन बच चुका था। The story goes that he was very ill after this। कहानी से पता चलता है कि इसके बाद वह बहुत बीमार हो गया। And Akbar was sorry that he had caused him so much suffering। और अकबर को बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण तानसेन इतना कष्ट उठा रहा है। He punished Tansen's enemies। उसने तानसेन के शत्रुओं को दंड दिया। When तानसेन got well, जब तानसेन ठीक हो गया, the entire city rejoiced, तो पूरे शहर खुशियों से भर गया। तानसेन remained Akbar's court singer till 1585 when he died। तानसेन अकबर के दरबार में एक गायक के रूप में 1585 तक रहा, और जब तक वो मरा। He composed several new rags। उन्होंने अनेक नए राग गाए। तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर। तानसेन की कब्र ग्वालियर में है। इट इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। ये संगीतकारों के लिए तीर्थ स्थल है। वो किताब ना दिखा। डियर स्टूडेंट्स, अब इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, फिर इनको मैं आपको डिक्टेट कार्य में दूंगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड। स्वामी हरिदास
ने क्यों कहा कि तानसेन एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, टैलेंटेड बच्चा है? Why did Akbar ask तानसेन to join his court? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने तानसेन को उसके दरबार में रहने के लिए क्यों कहा? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन? हम कैसे कह सकते हैं कि अकबर तानसेन का बहुत प्रिय था? हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन? हम कैसे कह सकते हैं कि अकबर तानसेन का बहुत शौकीन था? गिव टू रीजंस, दो कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द अदर कॉर्टरीज फील अबाउट तानसेन? अन्य दरबारी लोग तानसेन के बारे में क्या महसूस करते थे? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट हैपेंस इफ राग दीपक इज सं प्रॉपर्ली? क्या होता अगर राग दीपक को पूर्ण रूप से गाया जाता? सेकंड पार्ट, व्हाई डिड तानसेन्स एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग? तानसेन के शत्रुओं ने उसे राग दीपक गाने के लिए क्यों कहा? और 6th क्वेश्चन है, Why did तानसेन agree to sing राग दीपक? तानसेन राग दीपक गाने के लिए सहमत क्यों हो गया? क्वेश्चन नंबर 7, What step did he take to save himself? उसने अपने आप को बचाने के लिए कौन सा कदम उठाया? सेकंड, did his plan work? क्या उसकी योजना ने कार्य किया? हाउ, कैसे? इस लेसन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं और जिनका हम सॉल्यूशन आपके सामने रख रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड? स्वामी हरिदास ने क्यों कहा कि तानसेन एक टैलेंटेड बच्चा था? स्वामी हरिदास said that Tansen was talented because on seeing Swami and his disciples resting in the forest, he hid behind a tree and roared like a tiger and managed to frighten his disciple. स्वामी हरिदास ने कहा कि तानसेन एक टैलेंटेड लड़का था क्योंकि वह स्वामी हरिदास को और उसके शिष्य को जंगल में आराम करते हुए देखकर पेड़ के पीछे छिपकर चीते की तरह उन्हें डराने के लिए उसने आवाज की। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड, व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट? अकबर ने तानसेन को क्यों कहा कि वह उसके दरबार में आ जाए? Akbar asked Tansen to join his court because he was impressed with his singing. अकबर ने तानसेन को उसके दरबार में आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह तानसेन के गाने से बहुत प्रभावित था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन? हम कैसे कह सकते हैं कि अकबर तानसेन के गीतों का शौकीन था? गिव टू रीजंस, दो कारण देंगे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर तानसेन को गाने के लिए किसी भी समय, दिन हो या रात, उन्हें गाने के लिए कहता था। At time he would just walk into Tansen's house to hear him practice and give him many presents. और जब तानसेन घर पर प्रैक्टिस करता था तो अकबर उन्हें सुनने के लिए उनके घर जाते थे और उन्हें अनेक उपहार देते थे।
These reasons tell us that Akbar was fond of तानसेन। ये कारण हमें बताते हैं कि अकबर तानसेन के गीतों का बहुत शौकीन था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन? दरबार के अन्य दरबारी तानसेन के बारे में कैसा महसूस करते थे? Some of the other courtiers were jealous of Tansen because Akbar was fond of him and often gave him gifts. कुछ अन्य दरबारी तानसेन से ईर्ष्या करते थे क्योंकि अकबर तानसेन के गीतों के बड़े शौकीन थे और उसे प्राय उपहार देते थे। They felt that they would never be able to rest till Tansen was ruined. उन्होंने महसूस किया कि वो तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक वो तानसेन का अंत ना कर दें, उसे बर्बाद ना कर दें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन्स इफ राग दीपक इज सं प्रॉपर्ली? क्या घटना घटित होती अगर राग दीपक उचित रूप से गाया जाता? If Rag Deepak is sung properly, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. यदि दीपक राग को उचित रूप से गाया जाता तो ये हवा को इतना गर्म कर देता कि गाने वाला जलकर राख हो जाता। इसका सेकंड पार्ट है, Why did Tansen's enemies want him to sing the rag? तानसेन के शत्रुओं ने उसे दीपक राग गाने के लिए क्यों कहा? Tansen's enemies wanted him to sing the rag because they knew he was a good singer. तानसेन के शत्रुओं ने उसे दीपक राग गाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि तानसेन एक अच्छा गायक है। If he sang it well, अगर उसने इसे अच्छे ढंग से गाया, he would die as he would be burned to ash, and in this way they would be able to get rid of him. तो अगर वह गाता तो वो जल करके राख हो जाता और उन्हें तानसेन से छुटकारा मिल जाता। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, Why did Tansen agree to sing? 6 क्वेश्चन। Yes. 6 क्वेश्चन है, Why did Tansen agree to sing राग दीपक? तानसेन राग दीपक गाने के लिए तैयार क्यों हो गए? Tansen agreed to sing Rag Deepak because he could not disobey the king, who was convinced that he was a great singer and could sing anything. तानसेन राग दीपक गाने के लिए सहमत हो गए क्योंकि वो राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे और वह एक महान गायक थे, वो कुछ भी गा सकते थे। ये हमारा 6 क्वेश्चन हुआ है और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट है, What step did he take to save himself? तानसेन ने अपने आप को बचाने के लिए कौन सा कदम उठाया? तानसेन was unhappy because he knew that the heat given off by singing the Rag Deepak would burn him to ashes. तानसेन दुखी था क्योंकि वो जानता था अगर मैंने राग दीपक गाया तो मैं स्वयं जलकर राख हो जाऊंगा। He then had an idea to save himself. तब उसने अपने आप को बचाने का एक विचार सोचा। If someone sang the rag made at the same time properly, it would bring rain. अगर कोई उस समय राग मेघ गा दे तो वह बच सकेगा क्योंकि बारिश हो जाएगी तो राग होने से जलने से बच जाएगा। He would teach his daughter Saraswati and her friend Rupati to do it.
और ये बात उसने अपनी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती को उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। उन्होंने 2 सप्ताह तक रात दिन अभ्यास किया। तानसेन told them that they must wait till the lamp started burning। तानसेन ने उन्हें कहा जब तक दीपक जले तब तक प्रतीक्षा करना, and only then start singing, और तब गाना शुरू कर देना। इसका सेकंड पार्ट है, did his plan work? क्या उसकी योजना ने कार्य किया? हाउ, कैसे? यस, हिज प्लान वर्क, उसकी योजना ने काम किया। On the 20th day, as Tansen began to sing Rag Deepak, the air became warm and the people in the audience were bathed in crisp rays। तानसेन ने जब राग दीपक गाना शुरू किया, हवा गर्म हो गई और श्रोता जो वहां पर बैठे थे उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, पेड़ों के पत्ते जलने लगे, सूख गए। एंड फेल टू द ग्राउंड, जमीन पर गिर गए। बर्ड्स फेल डेड, पक्षी नीचे गिरे और मर गए। एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, नदी का पानी उबलने लगा। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग में, और तभी सरस्वती और रूपवती ने राग में गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, आकाश में बादल चढ़े। एंड द रेन केम डाउन, बारिश हुई। एंड सेव तानसेन, और तानसेन का जीवन बच गया। बच्चों, इस बुक के हमारे 5 लेसन कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूं कि आप इन 5 लेसन की रीडिंग करना, समरी पढ़ना, और जितनी भी लेसन के बाद में क्वेश्चंस हैं इन्हें अपनी नोट्स बुक में डिक्टेट करना, लर्न करना। शेष इसके बाद होगा। थैंक्स।